अरे चैनल में स्वागत है दोस्तों आपका। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। तो दोस्तों हमारे सामने जो गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी मैं आपका नाम जान सकता हूँ? हाँ, योगी बाबा मंगलनाथ नगा पिलुगुरी। जी गुरुजी, आप कौन से पंथ से आप आए पंथी। आए पंथ की? गुरुजी यहाँ पे जो आप बैठे हुए हैं, जो ध्वनि में हमेशा आप बैठे रहते हैं, काफ़ी आपका मैंने नाम सुना है। तो गुरुजी आप किस चीज़ की साधना या पूजन पाठ कर रहे हैं इस समय? बाबा गोरखनाथ जी की, जी गुरुजी। भोलेनाथ की, जी शिरडी साईं बाबा की जी और माँ काली की जी गुरुजी। और विष्णु जी की। जी गुरुजी। गुरुजी कोई भी अगर परेशान पीड़ित इंसान अगर आपके पास आता है, तो आपके पास जो साधना होती है, पूजन पाठ होता है, अब जो ये पूजा करते हैं, जो पूजा विकलाप कर रहे हैं आप, तो मतलब क्या है, मतलब कभी ऐसा हुआ आप पे कभी दर्शन हुए भगवान के, या कभी ऐसा ऐसा हुआ कोई पर्व हुआ, या गुरु ने आपको दीक्षा दी हो कोई? भाई गुरु ने तो बहुत कुछ दिया है जी और आगे जिंदगी देने वाले दातार बैठे हैं। जी गुरु जी। हाँ भगवान, जी गुरु जी। कोई भी तकलीफ हो जी दो चीज के लिए तो कोई मेरे पास आए ना, जी सिर्फ सत्य के लिए जी और बाकी घर में कोई तकलीफ हो किसी किस्म की, जी मेरी मामाई जी और मेरे धुने महाराज बेड़ा पार करते हैं। जी गुरु जी। गुरु जी कभी ऐसा हुआ है, देखिए कई लोग ऐसे होते हैं, काफ़ी पीड़ित लोग होते हैं, भूत प्रेत आ जाते हैं लोगों पे, तो उससे कैसे निवारण हो सकता है आपके माध्यम से? एक चुटकी बहुती दूंगा क्या, एक चुटकी एक भगवती। चुटकी बहुती, जी गुरु जी। ये गोरखनाथ जी का दूंगा, जी गुरु जी। अल्लाह वाला सब पार। जी गुरु जी। हमेशा ये प्रज्वलित ऐसे ही करते हैं आप, ऐसे ऐसा होता चेतन है? रहता है चेतन ही रहता है। खाना वगैरह मैं देख रहा हूँ, खाना भी बन रहा है इसी में, तो खाना भी आप और कहाँ जाए। जी बिल्कुल गुरु जी। तो इसी में सब कुछ सारा आपका पूर्णता रूप में सब कुछ होता है ये। जी। तो और जैसे जैसे कि मान लीजिए कभी आप बोलते हैं कि किसी पे बोलते थे इसका, चलिए मान लीजिए कोई अगर हमारा जो व्यूअर्स, अगर कोई भी जो होता है हिंदू अस्तित्व का, जो लोग होते हैं जो बहुत परेशान है, पीड़ित हैं, वो अगर आपके पास आते हैं और आपको मदद मांगते हैं, मदद की गुहार लगाते हैं, तो आप किस प्रकार मदद कर पाएंगे उनकी? मदद ऐसा, हम तो इसकी मालिक का नाम लेके जी और एक चुटकी बहुती दे देते हैं जी और उसका कल्याण हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। जी हमें क्या तकलीफ। जी गुरु जी। यूं है प्रसाद में इसके यहाँ 2 लड्डू और 7 बतासे चढ़ते हैं। चढ़ते हैं, इससे तीव्रता आपको तेजस्व मिलता है, और ये कि आपकी जो कृपा होती है, जो भगवान पे आपकी कृपा दे रखी है, उससे उनका उद्धार होता है। हाँ जी। जी। तो कभी कभी ऐसा हुआ है कि कभी जैसे किसी का शनि भारी होता है, पूजन पाठ करना हो, यज्ञ करना होता है, तो यज्ञ भी यहाँ पे आपके माध्यम से होता है? ऐसा पहले नंबर तो मैं ऐसा कुछ करवाता नहीं, जी गुरु जी। और जो ज्यादा ही कोई कह दे कि हम क्या दे, या ज़्यादा बड़ी पीड़ा हो उसके अंदर? हाँ, हम्म, तो उस बच्चे को कहते हैं भाई थोड़ा सामान ले आ हवन का जी। और धुने महाराज में कर लो। धूना महाराज में ही कर लो। तो देखा जाए तो गुरुजी जो बात क्लियर है, साफ सुथरी है, वो ये है, अगर ज़्यादा ही आपको तकलीफ है या आप हवन कराना चाहते हो आपके माध्यम से, तो लोग यहाँ पे आएंगे, और आने के बाद आप उनकी पूर्णता मदद कर पाएंगे। हर चीज़ में मदद करेंगे आप। भूत प्रेत, बीमारी, कोई भी अला वला सब दूर हो अला जाएगी, बला, कलेश, या तो फिर उसका बरकत ना हो रही हो, पैसा ना टिक रहा हो, सब मौज हो जाएगी। सब मौज हो जाएगी, यानी सारा कार्य सिद्ध होगा आपके नाम से। जी गुरुजी। जी। तो और उसके बाद गुरुजी, जब मैं आप ये पूजा पाठ या साधना करते हैं, तो किस समय, कितने समय की करते हैं ये पूजा पाठ साधना आप? मैंने कई बार सुना है कि आप कभी धुने में रहते हैं, अगर अगर आप एकाग्रित हैं, यानी एकाग्रित होते हैं, तो काफ़ी समय लग जाता है, महीने महीने तक आप 21 दिन 51 दिन मतलब अपनी साधना में ही लगे, नील रहते हैं आप। तो आज से नहीं, जब से शुरू से धुना मेरा 48 साल हो गए इस धुने ने। कभी यहाँ जल होता था, जी गुरु जी। जल के अंदर मिट्टी गिरवा के मालिक चेतन किया था। मालिक ने चेतन किया था। जी गुरुजी, आपका गुरुजी का नाम क्या था? श्रीमंत त्रिलोकीनाथ जी। जी, अभी वो उपस्थित हैं इस समय इस दुनिया में कि अभी नहीं? मालिक के अच्छा, ठीक है। कभी आपको ऐसा हुआ है कि कभी आप साधना करी हो, या स्वयं भगवान ने दर्शन दे दिए हैं आपको? जब हम इसकी साधना करते हैं, भगवान क्यों नहीं दर्शन देंगे। जी। ये तो आप आत्मा से कोई भी कर्म है, आत्मा से करोगे तो मापूर्ण पाओगे, मापूर्ण पाएंगे। जी गुरु जी। और इधर उधर के चक्कर में रहोगे तो ये जूते ही खाओगे। जूते ही खाओगे। जी। तो कहा जाए तो हर चीज़ का निवारण आपके पास है, और आपके पास अगर आपके दर्शन करने आते हैं और लोग आप ही का कहना मानते हैं, यानी कोई आपका जो समय होता है, यानी कोई चीज़ होती है क्रिया पूजन पाठ की, अगर उसी प्रकार वो चलेंगे तो उनका उद्धार हो जाएगा। जी गुरु जी। हाँ जी। जी। गुरु जी कभी आप शमशान वगैरह में साधना करी है आपने? ऐसे है, मालिक की माया है, जी। पूरा शमशान वाले बता देंगे। जी गुरु जी। मेरा नाम योगी बाबा मंगलनाथ है। जी गुरु जी। या ये आसपास के शमशान वाले से पूछ लो जी। बाबा आता है कि नहीं आता है।
नहीं नहीं गुरुजी। क्या? जी बिल्कुल। और बाकी वहाँ से लकड़ ले आते हैं हाँ जी। और अपने धुने में लगा के अपनी साधना यहीं कर लेते हैं। तो गुरुजी कहा जाए तो मतलब जो शमशान घाट में जो लकड़ी होती है, जो कहा जाए कि शमशान घाट में जो लकड़ी होती है, जो बाकी बच जाती है। जो बच जाती है, तो उसकी लाके आप इस धुने में करते हैं, क्योंकि ये भी एक शमशान ही हो गया है कहा जाए तो। कुछ भी कह लो, हाँ हम जी। तो इसको धुना भगवान कहते हैं, गोरखनाथ जी। जी 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 जी। जहाँ स्वयं भोलेनाथ ने भी इसकी पूजा की जी और स्वयं बाबा गोरखनाथ जी ने भी इसकी पूजा की, जी गुरुजी। और उनसे बड़ा तो हमने कोई मिला नहीं। जी तो गुरुजी। उन्होंने इसकी पूजा की है, जी तो उनके बाल गोपाल ने दाता उन्हीं के आशीर्वाद से ही चल रहा है। जी गुरुजी। मैं जान सकता हूँ आपने ये जो साधना है कब से स्टार्ट की थी गुरुजी? बेटे जब मैं घर से भागा था 5 साल का था। 5 साल के थे गुरुजी। हाँ, तो घर से भागा, गुरु जी दिल्ली थे, दिल्ली गया, जी तो दिल्ली से बस गुरु जी ने 3-4 रात रहा गुरु जी के पास, जी उन्होंने धमका दिया, जी। तो फिर मैं वहाँ से भी झगड़ झुगड़ के यहाँ आ गया हरिद्वार, जी गुरुजी। और हरिद्वार में भी गंगा माँ ने सब कुछ दिया। जी गुरुजी। आज इस गंगा के माँ की दया से जी यहाँ आनंद ले ले। जी गुरुजी। ये जो आपके साथ के हैं ये आपके कौन है गुरुजी? चेला है। अच्छा ये आपके चेले, इनका नाम जान सकता हूँ? हाँ जानो, बेटे नाम बता भी तेरा। प्रदीप जी। कब से हैं ये आपके चेले? चेला तो है पुराना। अच्छा 13-14 साल। गुरुजी कभी आपको ऐसा हुआ है कि शक्ति का अनुभव कैसे हुआ है, किस प्रकार हुआ है? कुछ तो ऐसा आपको लगा होगा कि आप इस ऐसा माध्यम से है। ऐसे आ रहे हैं। ये सोचो वो सोचो, ये सब सोचना गलत है। अच्छा स्वयं मालिक का भजन करो, और ये महापूर्ण देवता है मेरा गोरखनाथ। जी जी जी। और ये धुआं सब कुछ मेरा वो गोरखनाथ जी की तस्वीर है, जो शिरडी साईं बाबा के जी जी देश के विष्णु भगवान है, जी। और इनसे बड़ा तो कोई हमने मिला नहीं। मिला नहीं और इनसे बड़ा हो भी नहीं सकता भी। हमने तो मिला नहीं, मिला नहीं। हाँ, कोई हो तो पता नहीं। तो गुरुजी अगर आपके इस माध्यम से आपको जब चेहरा दुनिया देखेगी तो इस माध्यम से अगर आपके पास अगर आना चाहें तो किस प्रकार आप आएंगे हम यहाँ पे, जैसा हरिद्वार में किस जगह आएंगे? हरिद्वार में यहीं आ जाओ, शर्मानंद घाट, शर्मानंद घाट के पास आना महाकाली है। का मंदिर। महाकाली का मंदिर, वहाँ पे आना है। गुरुजी हाँ, कब कब आपके पास आपके दर्शन करने आ सकते हैं, हम किस समय आ सकते हैं? किसी समय भी आओ, किसी समय भी आए। हम 24 घंटे यहीं मिलती है। 24 घंटे। जी गुरुजी। और थोड़ा बहुत टाइम भाई मैं सुबह या शाम उधर चला जाता हूँ, टहलने थोड़ा। वहाँ से लकड़ लेने, जी जी लकड़ी लेने शमशान घाट जाते हैं, जहाँ से बॉडी जलती है तो उनकी लकड़ी लेने जाते जो हैं, बच जाती है। जो बच जाती है। ऐसा नहीं कि उठा के लेके आते हैं, जो बच जाती है उनकी बच लेके जाती आते हैं। जी बिल्कुल गुरुजी। पूरे शमशान वाले जाते हैं, वो किसी को घुसने देते। जी हाँ तो गलत आदमी से हर आदमी नजार होता है, बिल्कुल। गलत आदमी से हर कोई दूर होता है, सही बात है। जी गुरुजी। और अपने को तो खुद बोलते हैं वो, बाबा जी आओ, आपको कोई दिक्कत नहीं। जी गुरुजी। वो खुद इकट्ठी करवा के जी लकड़ियाँ, और मेरे पास कोई भी साधन आए उसमें रखवा देते हैं। अच्छा इसी प्रकार आपके हर साधना में आपका जो चेला है ये आपकी पूर्णता मदद करता है कुछ समाज? अच्छा। और क्या करूँ, मेरे से तो रोटी पानी बने नहीं। अच्छा गुरुजी एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हाँ, आप बुरा मत मानिएगा। वो अगर कोई भी साधक आपका चेला बनना चाहता है इस माध्यम से और आप ही की पद्धति को पालना रखना चाहता है और आपसे गुरु दीक्षा लेना चाहता है तो वो क्या गुरु दीक्षित यहाँ पे हो सकता है गुरु जी? हाँ हो सकता है। आप हर तंत्र हर विद्या को उसे सिखाने की निपुणता रूप में आप जिम्मेदारी लेंगे गुरु जी? बेटे जिम्मेदारी तो एक बहुत बड़ी चीज हो गई। बोझ हो गया है क्या? जी बिल्कुल गुरुजी। सच्चे दिल से आएगा हाँ जी और इस मालिक का भजन करेगा तो सब कुछ पार हो पाएगा। जाएगा। तो सब कुछ पाएगा, पार हो जाएगा। पार हो जाएगा। तो गुरुजी कहने का मतलब मेरा यह है कि कई लोग ऐसे होते हैं, कई लोग आजकल साधनाएं करते हैं, गंदी पिशाच भूत प्रेत पिशाच वो सब वो ढोंग है, वो ढोंगे। जी गुरुजी। ये मैं उसको कोई सत्य नहीं मानता। जी गुरुजी। उन ढोंगियों को हमने पिटता भी देखा है, जगह जगह जाते हैं, उल्टा सीधा कर्म करेंगे तो पिटेंगे। और आजकल के पुलिस में भी वो जा रखे हो, जेल में हैं अभी। तो जो भी अगर कोई जो नया साधक होते हैं ना गुरुजी, जैसे नए चेले होते हैं, नए चेले भटक जाते हैं, राह भटक जाते हैं, तो उनको अगर राह दिखाएंगे तो आप सही राह दिखा पाएंगे यहाँ पे, मतलब उनको अपनी गुरु दीक्षा दे पाएंगे अगर वो आपके हिसाब से रहा तो, हाँ, है ना? क्योंकि इस इसमें मालिक भी के हिसाब से रहेगा जी जी और सही चलेगा जी तो मालिक की दया से उसको पास करते हैं। और दर्शन भी होंगे उसे भगवान के सब आपके कुछ नींद होगा। का रूप में। जी
तो कहने का मतलब यह है कि अगर वो आपके अगर ये साधना आपके माध्यम से गुरु दीक्षा लेता है और साधना करता है तो उसके जैसे दर्शन होते हैं जो छुपा कर रखे जाते हैं, क्योंकि बताया नहीं जाते हैं चीज़ों को, तो उनके दर्शन भी भगवान के होते हैं स्वयं रूप में ना। बताना क्या जरूरी होता जी है? बिल्कुल, बताना जरूरी नहीं है, कार्य जरूरी है अपना। हाँ, ये मालिक है, वही मैं बोल रहा हूँ, इसको चेतन रखना ही जरूरी चेतन रखना और कार्य ही सफलता होती है, जो ऊपर वाला हमें है। कृपा तो चाहिए दृष्टि में। बेटे, जय गुरु जी। वो नहीं करेगा तो फिर कौन आएगा तेरे पास? फिर कौन आएगा मेरे पास? जी बिल्कुल। तो किसी का तो भला होगा तभी चल के आएगा, दूसरे को बुलाएगा। गुरु जी काफ़ी मैं लोगों के अभी मेरे पे आंसर आ रहे हैं, तो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, मैं जितने भी अगर आप पे आते हैं, अगर आपके परीक्षा में सफल होते हैं तो आप उन्हें गुरु दीक्षित करेंगे और गुरु दीक्षा करने के साथ साथ उनको साधनाएं भी सिखाएंगे। जी गुरु जी। हाँ, जी पूर्णतः मदद करेंगे उनकी, करने वाला तो ये मालिक है। लेकिन मदद तो पूरी करेंगे आप अपने, क्योंकि गुरु का ज्ञान ही माँ बाप होता है, पिता होता है, नाम तो मालिक है, मालिक होता है। क्या जी गुरु नाम हम तो बड़े भंडारी को या गोरखनाथ जी को नाम मानते हैं। जी जी गुरु जी। इनसे बड़ा हम तो किसी को जानते नहीं। जी गुरु जी। तो मालिक शिक्षक ये हैं, जी और जो इनका अच्छे हिसाब से चलेगा, जी। नजरों में सही रहेगा तो पास हो जाएगा, और नहीं तो फेल होगा। हमारा क्या नहीं। क्या लेगा। और हम वैसे गुरु दीक्षित करने के लिए आप मुकरते कभी नहीं हैं, आप हाँ करेंगे, लेकिन अच्छा होगा तो। अच्छा होगा। जी जी बिल्कुल गुरु जी। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। अगर कोई भी यहाँ पे आता है तो आपसे निवेदन करूंगा कि पूर्णतः उनकी मदद भी कीजिएगा, पीड़ित की मदद कीजिएगा। किसी भी तरीके की दिक्कत हो सब मिट जाएगी। जी गुरु जी। क्या जी। और देख, दो काम के लिए तो मेरे पास आना नहीं। गलत काम के लिए। हाँ, जी गुरु जी बता दीजिए कौन कौन से काम के लिए, फिर भी बता दीजिए एक आप। तो जुआ सट्टा, जी गुरु जी। एक नारी के साथ कोई भी वशीकरण वगैरह जो होता है, हाँ, वो करते क्योंकि वशीकरण हमारे लिए वर्जित है, हाँ, सीधी हम बात। नहीं करते वर्जित ही है गुरु जी, जो अच्छा इंसान होता नहीं करता वो। तो साफ ही कहते हैं। जी गुरु जी। ना सम्मोहन करते हैं, ना उच्चारण करते हैं, ना वशीकरण करते हैं, ना स्तंभन करते हैं। ये चारों चीज हमारे लिए एक ही वैग में आती है, ये हम करेंगे नहीं। और दूसरी बात, अपने गलत इरादों के साथ नंबर सट्टा वगैरह के लिए मत आइएगा। बाकी साधना करने आनी है तो आप आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। आप गुरु दीक्षित होना है तो फिर भी आ सकते हो आप। और अगर आपको बीमारी हो, लाख बला हो, उसको भी हटा देंगे। हवन करना हो, कीर्तन करना हो, जाप करना हो, कुछ भी करना हो, हाँ, तो आप- सारी बीमारियों के लिए आपके लिए यहाँ पे आप हमारे जो गुरु जी उपस्थित रहेंगे। जी गुरु जी धन्यवाद गुरु जी, इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। राधे राधे गुरु जी, जय माता दी। जय भोलेनाथ। जी राधे राधे।